तो b का मान a से कितना प्रतिशत कम होगा। अब आप मत कर देना कि 20 ज्यादा थे 20 कम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। a का मान है वो b से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो b का मान a से कितना ज्यादा होगा। सबसे पहले तो हमें एक जने को प्रतिशत मानना है, और प्रतिशत हमेशा 100 मानना है। हमें a और b के प्रतिशत मानने हैं, तो आप मुझे बताओ a का मानो या b का मानो। इसमें दिया किसका है क्वेश्चन में, हमें ये बताओ। a का दिया है हमें कि b से वो ज्यादा है। a के बारे में हमें पता है कि b का जितना होगा उससे कितना ज्यादा होगा, 20 ज्यादा होगा। तो मैंने b का क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो a का प्रतिशत कितना हो गया बेटा, 120% हो गया। a का प्रतिशत कितना हो गया, 120% हो गया। अब हमें निकालना है कि जो b वाला है वो a वाले से कितना कम है, ठीक है। तो जिस पे प्रतिशत निकलता है वो बट्टा में आता है। अभी तो क्या है, हमने इस पे प्रतिशत निकाला है, यानी बट्टा में 100 था तभी तो उत्तर 20 आया, यानी 120/100 और गुणा प्रतिशत के लिए 100, तभी तो उत्तर क्या आया, सॉरी 20 ज्यादा था, ये कट के 20% आया, ठीक है, ऊपर अंतर आता है। लेकिन अभी हमें बताना है कि 120 का ये कितना प्रतिशत है। तो नीचे कौन आएगा, अब की बार है 120 आएगा। दूसरी बात ऐसे सवालों में याद रखना है कि 100 को नीचे नहीं लगाना, 100 नीचे लगाया तो फिर कट के उत्तर क्या आ जाएगा, जो हमें सवाल में दिया है वही लगाना है। तो नीचे तो कौन आएगा, 120। ऊपर आता है अंतर, अंतर कितना है बेटा इनका, डिफरेंस कितना है 20 का, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100% लगाते हैं, ठीक है। तो ये कितने से कटेगा बेटा, 6 से। तो हमारे पास हो गया 100/6%, यानी 100 में कितनी बार भाग जाएगा, 14, 14 छिक्की 96 बके 16 छिक्की हुए 96, है ना, 16 हो गया। और फिर कितने बच गए, 4/6%, है ना। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, 16, और ये कटेगा तो 2/3, पेपर में ऐसा आएगा, ठीक है। पॉइंट में नहीं निकालना होता, यहाँ पे जो आपको सेंसफुल बच रहा है उसको ऊपर लिखो और जो नीचे वाला नीचे लगा दो। जैसे 16 बार भाग गया 6 का, मैंने 16 लिख दिया, और उसके बाद 4 बचे, 4 को ऊपर लिखा और नीचे वाला 6 का 6 लिखा और प्रतिशत लगा दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब एक सवाल बताओ, आप मुझे करके दिखाओ। ए का मान 20% से बी से 30% कम है, 30% क्या है, कम है। तो बी का मान ए से कितना % ज्यादा है, बताओ। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के। या आप कहो तो मैं दोबारा लिख दूं क्वेश्चन। वैसे तो ठीक है, ए का मान बी से 30% कम है, तो बी का मान ए से कितना ज्यादा होगा। किसको ए मानना है, किसको बी मानना है, बट्टे में 100 लगाओ, गुणा करो, भाग करो, जल्दी से उत्तर बताओ। कोई कोशिश कर रहा है सीधा ही करने की, आ भी गया आंसर, तो दोनों जने मिला हो नहीं, पर्सन नहीं मिला हो क्या, बताइए। ऐसे ए और बी को लिखो, और जो 100 किसको मानना है पहले वो सोचो, 100 किसको मानना है। हुआ क्या किसी का, कार्तिक अब तक 3 लाइनें खींच पाया है सिर्फ। बयालीस सही 6/7। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ए और बी माने, ठीक है। इनमें से आपको बी से 30% ज्यादा दिया तो आप बी को 100 मानो, और ए को 30% कम है क्या, 70 मानो। ए को क्या मानो, 70 मानो, 30% कम है। तो वही बात करनी है आपको, पहले डिफरेंस देखो 30, नीचे जिस पे निकालना है, और गुणा में 100। तो 300/7, 300 बटे क्या हो गया
7। अब 7 का भाग देंगे 300 में तो कितनी बार जाएगा? 42 टाइम जा रहा गया। ठीक है, 42 बार भाग गया और क्या बचे? 6 शेषफल बचा और 7%, इस प्रकार से। ठीक है सौरभ, घर जाके ज्यादा प्रैक्टिस किया कर तू गणित की, 3-4 बार। ठीक है, चलो मैं सवाल लिख रहा हूं, आप साथ साथ करो। ए की आय बी से 25% कम है। आप लिखो मत क्वेश्चन को, करो सिर्फ। तो बी की आय ए से कितनी अधिक है? ठीक है, चलो करो जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है बेटा। इन प्रश्नों के आप नोट्स बना लेना, प्रतिशत के जितने भी 100-150 प्रश्न बने। ठीक है, प्रश्न को ढंग से लिख के उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। जब टेस्ट वाले टाइम पढ़ोगे तो प्रश्न ही पढ़ने हैं। देखते हैं 11 से 1/3। सबसे पहले तो ए और बी को कैसे माना? 25% बी से कम है ना, तो बी को 100 मानो और इसको 75 मानो। और हमारा तरीका क्या है? नीचे उसको लिखो जो 100 नहीं है, ऊपर इनका अंतर लिखो और गुणा में 100%। ये कट गए, 25 1 का 25, 25 दिया 75, यानी हमारे पास हो गया 100/3%। अब 3 का भाग दूंगा 33 सही 3/, नहीं ऐसे तो कैसे हो सकता है? 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है क्या सौरभ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या समझ में? कोई बात नहीं, आ जाएगा। चलो अगला सवाल करो आप, आ जाएगा। एक्स की आयु वाई से 10% कम है, तो y की आयु x से कितनी प्रतिशत अधिक है? ठीक है ना, यहां वैसे भी पता चल रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है, वैसे भी आप 100 और 90 मान सकते हो। हाँ 11 के लगभग तो जाएगा इधर। मैथ वालों को दूसरी मैथ आती है, ये वाली नहीं आती। ये वाली आर्ट वालों की जल्दी समझ में आएगी। हाँ, x की आयु y से 10% कम है, तो आप एक्स वाई मानो, और y से 10% कम बताया तो y को 100 मानो और x कितनी कम है? 10 कम। और अपना क्या काम है? 90 को नीचे लगाओ, ऊपर इनका डिफरेंस और गुणा में 100%। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा हमारे पास? 100/9%। ठीक है, ऐसा ही कुछ बच रहा है। 9 का डिवाइड किया, 11 बार गया, 1 बचा, 11 नहीं में 99 हो गए, 1 बचा और 1 के नीचे 9 लगाया और प्रतिशत है लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, तीनों एक जैसे थे। ठीक है, अब अगले टाइप का। 2 संख्या है आपके पास ए और बी, वो तीसरी से कितनी कम है? 10 और 20 है। चलो देखो, 2 संख्या हैं ए व बी, संख्याएं तीसरी संख्या सी से क्रमशः 10% व 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितनी कम या ज्यादा है? ठीक है, देखो 3 संख्या है आपकी बार ए बी सी, उनमें पहली और दूसरी संख्या तीसरी से क्या है? कम है। कम ज्यादा कैसा भी दिया है,
अब आपको बताओ संख्या दी कौन सी नहीं आपको, ए नहीं दिया, बी नहीं दिया या सी नहीं दिया, सो किसको मानना है, सी को मानना है, क्योंकि ए और बी के बारे में हमें बता दिया वो सी से क्या है, कम है, तो सी को आप क्या मानो बेटा, 100 मानो। तो ए और बी कितने कितने हैं बताओ, ए कितना कम है 10 और बी कितना है 20, ये 90% हो गया, ये 80% हो गया और ये 100% हो गया। इस प्रकार तीनों संख्याएं हैं, यहां तक ठीक है क्या, यहां तक सवाल बनाने में कोई दिक्कत है क्या, है ठीक है। अब हमें किसके बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, यानी डिवाइड में कौन आएगा, पहली संख्या के बारे में बताना है और वो किस से कम है, यानी फिर देखा किस पे जाएगा, प्रतिशत उसी पर देखा जाता है, जैसे विक्रय मूल्य पर देखा जाता है ना, सॉरी क्रय मूल्य पर, उसी प्रकार हमें देखना है से वाला किससे कम है, कितना कम है, ठीक है। तो दूसरी से कितना कम है ऐसा पूछा है, तो दूसरी वाला कहाँ आएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पहली है वो दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। अब इसका तो पूछे ना ये कितना कम है, ये तो 20 है, 100 वाला तो सीधा सा होता है, 100 से तो ये 20 कम है ही। अब ऐसे मत कर लेना कि 90 से तो 80 है वो 10 कम है, तो इसका उत्तर 10 आ जाएगा, इसका उत्तर 10 नहीं आएगा। 100 के लिहाज में हो सकता है ऐसा, 100 वाले टाइम ऐसा होगा, क्योंकि 100 वाले में क्या होता है नीचे 100 लगाने पर 100 से 100 कट जाता है, इसलिए उत्तर सेम ही रहता है। लेकिन बाकियों में ऐसे गिण मत लेना कि इनके बीच में 10 का अंतर है तो उत्तर 10 आ जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे वो लगाना है जिस पर पूछा जाता है, यानी दूसरी से कम या ज्यादा पूछा है तो नीचे लगाया मैंने। पहले तो बताओ दूसरी से पहली कम में आएगी या ज्यादा आएगी, पहली संख्या दूसरी से कम में आएगी या ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, सीधा सा दिख रहा है, ये 90% है, ये 80% है, तो उत्तर में एक तो ज्यादा आना है, दोनों ऑप्शन आएंगे वहां, इतना प्रतिशत कम इतना प्रतिशत है ज्यादा। तो 80 पे देखना है। अब इनका डिफरेंस बताओ कितना है बेटा, 10 का डिफरेंस है तो हमने 10 लगाया और गुणा में 100% लगाया, गया हमारे पास क्या बचा 100/8। तो बताओ 8 का डिवाइड गया एक बार, कितने बचे यहाँ पे 20 बच गए, और कितनी बार जाएगा 2 बार, कितने बचे 4, ठीक है। तो आप इसको ढंग से लिखोगे तो 12, 4 और 8 को काटोगे तो 1/2% क्या है ज्यादा है। पढ़ी क्या पहले बात, ढंग से देख लो सवाल को, अगला सवाल आपको करना है, ढंग से पता चल गई ना बात, उतारना नहीं है, उतारना घर जाके बनाना नोट्स। चलो अभी मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि मुझे लिखना ना पड़े। चलो बताओ, करो सॉल्व करो। ए और बी संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20 व 25% ज्यादा हैं, ठीक है। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। दो जने एक कॉपी में पढ़ो, पहली बार देखे इसे सिस्टम। ABC लिखो, जिसके नीचे 100 लिखना है उसके लिखो, ज्यादा है तो 100 में जोड़ के लिखो, जिसके बारे में पूछा है उसे बट्टा में लगाओ और जल्दी से गुणा भाग करो। 3% देख लेंगे, 3 4 में तो वो तो निकालेंगे तब पता चल जाएगा। 3 है 4 है 5 है, सौरभ तभी नहीं आती गणित तुझे, देखने से काम नहीं चलेगा, तू पेन नहीं चलाएगा ना, सोचने से कुछ नहीं होता, हम सोचते जाते हैं कुछ नहीं होता, जब तक आप एक्शन ले लेते तब तक कुछ नहीं होता। ऐसे आएगी नहीं, 100 साल नहीं आएगी, टीचर तो पढ़ाते आ रहे हैं तुझे, पहली क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं, मैं तो पूरा सिलेबस कराऊंगा, पूरा याद थोड़ी होगा, याद उतना ही होगा जितने भी एक्शन लेगा, तो पूरा कट सकता है लेकिन 20 नहीं आएगा। हाँ 4 वाला ठीक है, 4% ठीक है। चलो देखते हैं, ABC 3 लोग हैं, आपको C ज्यादा 100 मानना है, A है वो C से कितना ज्यादा है 20, 120, और ये कितना 125,
हमें किसके बारे में बताना है? दूसरी के बारे में बताना है। तो 125 वाला कहाँ आएगा? डिवाइड में, और ऊपर इनका डिफरेंस कितना है? 5 और 100। ठीक है, तो कितनी बार? 6 टाइम, सॉरी 5 टाइम। तो ये हो गया 100/5%, यानी 20 पंजू, क्या कर रहा हूं कहा? 5 से काट रहे हैं ना हम। तो ये कितनी बार गया? 4% गया। ठीक है ना, ऐसा ही नहीं कितना हो गया, यही कारण हो गया तेरे बारे में।